वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और परसेंटेज उनसे है वो लगा सकते हैं। तो ये इसके साइंस हैं। तो आज हम इन साइंस के बारे में जो सा ये सीखेंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी कमांड्स हैं जो आपको एक्सेल के काम करते वक्त आपको आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे न्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको से क्रिएट कर लें। ये देखिए, तो इसको मैं टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से जो है ना इसको देख सकें। ये देखिए, तो फ़र्ज़ करें हम दो फिगर्स लिखते हैं। ये 5 लिखा, उसके बाद आप एंटर करते हैं। ये दूसरे सेल में भी हम 2 लिख लेते हैं। तो तीसरे सेल में आप जो है इसको फार्मूला आप लगा सकते हैं ऐड का। तो आपने करना क्या है कि ऐड का फार्मूला लगाना है। तो आपने कीबोर्ड से यहाँ पे ये =2 का जो बटन है, बराबर का निशान, इसको आपने एक दफ़ा प्रेस करना है। तो ये ऐसे आ जाएगा। तो फिर आपने उसका एड्रेस लिखना है। ये जैसे इसका एड्रेस है, ये इसके ऊपर ई लिखा हुआ है और ये 5 के पीछे जो है ये 3 लिखा हुआ है। तो ये E3 जो है इसका एड्रेस बनता है। तो ये देखिए, माउस के साथ क्लिक करने पे भी उसका एड्रेस ऊपर आ गया है। ये देखिए, ये फार्मूला बार में। तो आपने E3 लिखना है, मैनुअल लिख दें या क्लिक करके लिख दें। फिर आपने इसको प्लस का निशान जो है यहाँ कीबोर्ड से प्लस का निशान जो है क्लिक कर देना है। फिर ये दूसरा एड्रेस E4 बनता है। बेशक आप कीबोर्ड से E और 4 लिख दें, नहीं तो आप मैनुअल इसको माउस के साथ क्लिक करेंगे तो ये जो है E4 इस पर आ जाएगा। इसके बाद आपने जस्ट इसको एंटर करेंगे तो आपका जो है ये ऐड वो कर देगा। ये 7 हो गया। इसी तरह से आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हम इसको ख़त्म करके अब इन फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, 5 में से 2 माइनस करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे दोबारा कुलिया लगाएं, बराबर है E3 और यहाँ से आप कीबोर्ड से ये देखिए, यहाँ पे माइनस की ऑप्शन होती है। तो ये माइनस का निशान, ये इसके नीचे माइनस का निशान आ गया। और ये सेल 2, ये देखिए E4, ये कुलिया जो है आपने ये फार्मूला बार में लिख दें या बेशक सेल में लिख दें। तो आप जस्ट इसको एंटर करें तो ये इसको माइनस करके ये दिखाएगा कि ये 3 आ गया। इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे इसमें दोबारा मैं फार्मूला लगाता हूँ, निशान बराबर है, ये देखें E3 और ये मल्टीप्लाई का यहाँ पे ये स्टार वाला ऑप्शन होता है। तो आपने इसको स्टार को क्लिक करना है। तो ये देखें स्टार आ गया। और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, फ़र्ज़ करें 2 के साथ। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप एंटर करेंगे तो ये देखें मल्टीप्लाई करके इसने इसको 10 शो कर दिया। और इसी तरह से आप डिवाइड का भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिर सेल में लिखें, बराबर है ये ऊपर वाला सेल E3 और डिवाइड का बटन जो है ये वाला होता है स्टार के साथ वाला। तो ये जो है ये आपने इसको ऑब्लिक को जो है ये क्लिक कर लेना है। तो इसको बाद ये निशान आ गया और आपने दूसरी फिगर जो दूसरा सेल सेलेक्ट करना है वो ये है कि हम इसको 5 को 2 के साथ डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो ये 2 पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से निशान बन जाएगा। तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि E3 डिवाइड हो रहा है E4 के साथ, और इसमें यानी कि 5 डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। आपने इसको एंटर कर देना। तो ये देखें, ये 2.5 जो है ये इसमें ऑप्शन जो है ये आपकी शो हो रही है 2.5। तो इसी तरह से आप परसेंटेज भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि आप चाहते हैं कि ये फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो नीचे वाले सेल में इसकी परसेंटेज आ जाए 25% मैं जो सा हूँ इसका लेना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे बराबर करना है। तो आपने E3 जो सा ये सेल जो सा ये सिलेक्ट कर लेना है। तो E3 सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये उसको हाईलाइट करेगा। तो फिर आपने क्या करना है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो सिंपली आप कीबोर्ड से ये जो सा है ये स्टार वाला बटन, ये मल्टीप्लाई का बटन, इसको आपने दबाना है। ये देखिए, तो अपने यहाँ से न्यूमेरिक पैड से आपने 25 जो सा प्रेस कर देना है। 25 प्रेस कर देना है और आपने यहाँ पे ये देखें, ये 5 के बटन के ऊपर जो है ये 5 का बटन जो है यहाँ पे परसेंटेज जो है ये निशान बना हुआ है। तो आपने ये 5 का बटन जो है ये आपने शिफ्ट की मदद से जो है ये शिफ्ट और ये 5, तो ये देखें ये परसेंटेज का निशान आ जाएगा। तो
तो आपने इस तरह से करके यानी कि 25% जो सा है वो 100 का आपने निकालना है। तो आप जस्ट इसको अब एंटर करेंगे तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट है। तो एंटर करेंगे तो ये देखें यहाँ पे उसने इसकी परसेंटेज निकाल दी कि ये 25% ही बनता है। तो ये तरीक़ेकार थे। आप ये एक्सेल में बड़ी अहम कमांड है जो आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को जमा करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से जो है ना वो दोबारा उसी तरह से ऐड करने का, ये देखें जमा, ये इस तरह से आप एंटर करेंगे तो ये जमा हो जाएगा। और उसके अलावा ये जो सा ये यहाँ से भी ये जो सिग्मा का निशान है यहाँ से भी जो सा है ये सम कर सकता है, जमा कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं इस सेल में तो आप इस तरह से इस सेल में ला के ऊपर ड्रैग करें और जस्ट यहाँ पे सिग्मा पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो उस तरह से भी ये सम कर सकता है। तो ये सम करने का भी आसान तरीका है। इसके अलावा आपको कोई एक्सेल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।